नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खेला हो गया है। यह खेला कोई और नहीं किया है, उनके पुराने मित्र, पुराने सहयोगी, पुराने राजनीतिक पार्टनर श्री राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा ने किया है। प्रियंका वाड्रा अखिलेश यादव के मित्र, अखिलेश यादव के सहयोगी बनने जा रहे जयंत चौधरी को छीन लिया है। देखिए, पूरी तरह छीन लिया है या छीनने की कोशिश की है, यह अभी चर्चा का विषय है। इस पर आगे कभी चर्चा होगी, लेकिन यह सच है कि अखिलेश यादव उन्हें अपने साथ जिस विमान से लेकर दिल्ली जा रहे थे, उस विमान से जयंत चौधरी को नहीं जाने दिया। उस दिन तो मतलब रविवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक ही विमान से दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका वाड्रा और उनके सहयोगियों ने जयंत चौधरी को अखिलेश यादव से छीन लिया। यह सच है, उस विमान से नहीं जाने पाए। बताते हैं कि चाट खाने खिलाने में इस तरह से जयंत चौधरी को एयरपोर्ट पर मशगूल कर दिया गया कि वो उनका प्रस्तावित विमान चला गया, फुर्र हो गया। इसके बाद जब उन्हें याद आया तो प्रियंका वाड्रा ने जिस विमान से, उनका विशेष विमान था, भूपेश बघेल का विमान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विमान, उस विमान से चलने का आग्रह किया और जयंत चौधरी स्वीकार कर लिया आग्रह। उसी कांग्रेस के विमान से, जिसमें प्रियंका वाड्रा थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विमान ही था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे। दिल्ली गए हैं, विमान में भी चर्चा हुई है और इससे पहले हवाई अड्डे पर, लखनऊ हवाई अड्डे पर 1.5 से 2 घंटे चर्चा हुई है और सारी चर्चा राजनीतिक थी, जिसका परिणाम दिखने लगा है। बताते हैं कि प्रियंका वाड्रा ने ऐसी चाल चली है कि अब जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश की पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने जा रहे थे, अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बनते दिख रहा है। वह जो छीनने वाली बात है, वो केवल उस दिन की बात नहीं कि विमान से उन्हें नहीं जाने दिया और अपने विमान से ले गई, अर्थात छीन कर ले जाना से बच्चों खेल में होता है, आम छीन लेना और कुछ और छीन लेना, इसी तरह का छीना झपटी नहीं हुआ है। यहाँ राजनीतिक छीना झपटी है और राजनीति में तो सब कुछ जायज है। अंत भला तो सब भला, अर्थात राजनीति में जीत मिल जाए, जीत सुनिश्चित हो जाए, उसके लिए जो कुछ भी किया जाए वह सब जायज माना जाता है। अब चर्चा इस तरह से शुरू है कि अखिलेश यादव जिस आरएलडी के बल पर, जिस जयंत चौधरी के बल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश फतेह करने की सोच रहे थे, अब उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। अब जो नया समीकरण बनते नजर आ रहा है, उसमें यह है कि कांग्रेस, आरएलडी और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे मायावती की पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ खंडन भी नहीं आया है और कुछ घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी मानसिकता है कि वह उन दलों से समझौता करे जो भाजपा के लिए घातक बन सके, भाजपा के रथ को रोक सके, योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोक सके। उन सबको इकट्ठा करने की योजना प्रियंका वाड्रा बना रही हैं, कांग्रेस आलाकमान बना रहा है। देखिए, प्रियंका की मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री सतत हैं, जिससे उन्हें सरकारी जो प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं वो मिले। और वो वैसे पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री हैं, उनके लिए तो प्रोटोकॉल है ही है, सुरक्षा मापदंड सारे के सारे रखे हुए हैं, किए गए हैं, निर्धारित हैं। लेकिन फिर भी हुड्डा के रहने और हुड्डा सांसद हैं और ये बघेल के रहने से
उन्हें अतिरिक्त ट्रीटमेंट मिला। चर्चा इस बात पर पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू है, यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो समाजवादी पार्टी वैसे भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तब कहां जाएगी इसका आज अनुमान लगाना मुश्किल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 26 जिले ऐसे हैं, 6 मंडल में 26 जिले ऐसे हैं जिन्हें जाटलैंड कहा जाता है, जहां पर जाटों की संख्या कमोबेश 16 से 17% है। वहां वही विजयी होता है जिन्हें जाट लोग चाहते हैं, और पिछले 2 लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में सारे समीकरण बिगड़ गए। सारे के सारे जाट खुल करके, जाट ही नहीं सारे लोग जितने भी हिंदू थे वो सब के सब भाजपा के समर्थन में खड़े दिखे। इससे विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो गया। 2 लोकसभा और पिछला विधानसभा उत्तर प्रदेश का। तो ये 26 जिले हैं, जो 6 मंडल है। 6 मंडल, एक तो मेरठ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, आगरा है और अलीगढ़ है। इन इलाकों के करीब 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कहा जाता है कि जाट पूर्णतः निर्णायक स्थिति में होते हैं। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। चौधरी चरण सिंह के उनके पुत्र अजीत सिंह भी इसी क्षेत्र पर राज किए हैं, और किसान आंदोलन में जयंत चौधरी ने जिस तरह से आंदोलन का समर्थन किया, इससे उनको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान उनके साथ आ जाएंगे। अब वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे थे, जिससे वोटों का बंटवारा न हो। समाजवादी पार्टी भी किसानों के समर्थन में थी, जयंत चौधरी भी थे, कांग्रेस भी थी, बसपा भी थी, लेकिन खुल के जयंत चौधरी ही आए थे, अखिलेश यादव आए थे, कांग्रेस आए थे। यदि समाजवादी समझौता होता है तो जाटलैंड में समाजवादी पार्टी और आरएलडी और यदि और छोटे बड़े संगठन होंगे मिल जाएंगे तो अखिलेश को उम्मीद है कि उनकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है, आज से काफी बेहतर हो सकती है। सत्ता सरकार बने ऐसा अभी तक कोई समीकरण, कोई सर्वेक्षण नहीं दिख रहा है। न सर्वेक्षण आया है उनके पक्ष में, न कोई समीकरण बनता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक की स्थिति है, चाहे जो भी गणित कोई लगा ले, लेकिन अभी तक स्थिति है कि श्री राम मंदिर निर्माण की भावना जो जन जन तक व्यापी है वह 1 इंच भी कम होती नजर नहीं आ रही है, उल्टा वो भावना बढ़ रही है। तो आप समझ ही गए होंगे, श्री राम का नाम आया तो उसका फायदा किस पार्टी को मिलता है, ये स्पष्ट है। अभी तक स्थिति यही, और उल्टा भगवा वस्त्र धारण करके, केसरिया वस्त्र धारण करके मुख्यमंत्री जिस तरह से, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लोग भी जा रहे हैं, जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, इससे उनकी भी छवि एंटी इनकम्बेंसी की तरफ बढ़ती नहीं दिख रही है। तो स्थिति अभी तक यही है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि अखिलेश यादव के मित्र को प्रियंका वाड्रा ने छीन लिया, वो सच है। लग रहा है कि अगर गठबंधन हो जाता है तो छीन ही लिया मान लीजिए, क्योंकि तब अखिलेश की स्थिति एकदम बद से बदतर हो जाएगी। आज ही उनकी पार्टी की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 311 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी 50 से कम पे सिमटी थी, 48 पे सिमट गई थी, और बीएसपी 19 सीट पर थी, कांग्रेस 7 सीटों पर आके सिकुड़ गई थी। तो ये परिणाम रहा। अब स्थिति अभी भी कोई समाजवादी पार्टी में कोई मिरेकल होता नहीं दिख रहा है, कोई जादू हो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कलंक उन पे तब लगे थे, राम भक्तों के हत्यारा होने की पार्टी कलंक जो लगा था वो आज भी लगा बरकरार है। उल्टा जब ये अयोध्या जी का नाम लेते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, तो और भी हिंदू मानस खींचता है। इस बीच ओवैसी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। तो अखिलेश यादव को जो जनाधार था वो खिसकता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव यमवाई पर राज करने की कोशिश करते थे, यमवाई ज्यादातर मुस्लिम और यादवों पर, वो हाथ से जाता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम चले जाएंगे ओवैसी के पास, या अन्य पार्टियां जो उनके समर्थन में रहेगी, बसपा वगैरह कहीं के छुटपुट रिजल्ट अपने पक्ष में ले सकती है। और जो यादव हैं, प्रबुद्ध यादव हैं, जैसे पिछली बार भाजपा के साथ थे,
लगता है अभी भी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ के साथ ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश की स्थिति बद से बदतर हो सकती है यदि जयंत चौधरी भी चले गए तो। हालत देखिए, जयंत चौधरी को अखिलेश यादव वहां मात्र 15 सीट देना चाह रहे थे। 136 में से केवल 15 विधानसभा की सीट दे करके गठबंधन करना चाह रहे थे। इसे जयंत चौधरी नाराज थे। वैसे क्लियर है, दोनों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था कि वे आरएलडी और एसपी गठबंधन करने जा रहे हैं। अखिलेश भी अपने स्तर पर कह चुके थे और जयंत चौधरी भी अपने स्तर पर कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अभी गठबंधन का फार्मूला तय नहीं हुआ है, कितनी सीटों पर कैसे बंटवारा होगा ये तय नहीं हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन, चरण सिंह जी का काम, अजीत सिंह जी का काम, ये आदि को देखते हुए जयंत चौधरी उम्मीद कर रहे थे कि उनको सर्वाधिक सीटें जाटलैंड की दी जाएंगी। बयान तो ये भी आया था कि करीब करीब 120 सीटें वो मांग रहे थे, जबकि अखिलेश 15 पर सिमटाना चाह रहे थे। खूब बात जमीनी स्तर पर नहीं उतर रही थी, तब तक प्रियंका जी की मुलाकात हो गई एयरपोर्ट पर। चाट खाने का मामला चला। चाट के चक्कर में जाटलैंड का मुद्दा भूल गया और एक प्लेन से दिल्ली गए। फिर आगे जो होगा सो आगे आएगा ही, लेकिन मामला जरूर अखिलेश के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। जो खबर है जो आपको बताऊं, जिस पर आपको प्रसन्नता होगी, कि अखिलेश भी खुश होंगे, उनके समर्थक भी खुश होंगे, क्योंकि सच्चाई उनको पहले से मालूम पड़ जाएगी, तो उन्हें नाराज होने कोई सवाल ही नहीं है। सच्चाई ये है कि जयंत चौधरी को कांग्रेस राज्यसभा का ऑफर दे चुकी है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उसी प्लेन में थे, उन्हीं की प्लेन ही थी, तो अपने यहाँ से राज्यसभा में भेजने की बात कर चुके हैं। तो उनका एक तरह से दिल्ली तय हो गया। प्लस गठबंधन में जाट बहुल इलाकों की सर्वाधिक सीटें जयंत चौधरी की पार्टी को देने की बात कांग्रेस ने स्वीकार कर ली है। तो फायदे का सौदा ये होगा। और इसके अलावा जयंत चौधरी को पंजाब में भी कुछ सीटें देंगे, हरियाणा में चुनाव जब आएगा तो वहां भी कुछ सीटें देंगे। इस तरह से जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर कुछ और राज्यों में बढ़ने का मौका मिल सकता है। यह लालच कांग्रेस की तरफ से उन्हें लालच दी गई है, जिससे वो प्रभावित लग रहे हैं। अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। जो जयंत चौधरी की तरफ से आया उस दिन विमान में जिस तरह से उन्हें ले जाया गया, उन्होंने कहा था कि संयोग से हवाई अड्डे पर उनकी मुलाकात प्रियंका वाड्रा से हुई थी और उनके साथ भूपेश बघेल के विमान से वो सब आए थे। अब मुझसे भी साथ चलने का अनुरोध किया, मैं उनके साथ दिल्ली आ गया और कोई बात नहीं, ऐसा उन्होंने दिल्ली पहुंच के कहा था कि वो संयोग से मुलाकात हुई। चाट वगैरह वाली बात उन्होंने उस पर कोई चर्चा ही नहीं की है। हाँ, और जो राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, इस पर भी कुछ खंडन भी नहीं किया है और आगे भी नहीं कहा है। संजोग देखिए, रविवार गोरखपुर में प्रियंका वाड्रा दहाड़ रही थी, आदित्यनाथ के किले में जाकर घुस करके एकदम दहाड़ रही थी। वहां महिलाओं को 40% भागीदारी देने, टिकट देने आदि मुद्दे उठाए। और इधर लखनऊ में जयंत चौधरी पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे और वहीं लखनऊ में मुलाकात होती है। गजब का संजोग है। और अखिलेश जयंत चौधरी एक साथ दिल्ली जा रहे थे और एक प्लेन से वो प्लेन मिस हो गया। खैर, बाद में जयंत चौधरी के लोगों की ओर से कहा गया कि उन्हें नहीं पता था कि उसी विमान से अखिलेश जी दिल्ली जा रहे हैं। खैर, ये तो नेता हैं, नेता जो बोल दें वो सही मान लिया जाना चाहिए। लेकिन अंदर की बात यह नहीं थी। अंदर की बात यह थी कि अखिलेश के साथ उन्हें दिल्ली जाना ही नहीं था। वो अपनी नाराजगी इस तरह से दिखा रहे हैं, एक तरह से अखिलेश को समझा रहे हैं कि मेरे लिए और भी दरवाजे खुले हुए हैं, मेरे लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है, गठबंधन करना है। 136 में से 120 सीट उन्हें दो, वरना कांग्रेस दरवाजा खुला है। ऐसा वो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, ये वार्निंग है। और अभी अगर अखिलेश अकेले पढ़ते हैं जिस तरह से पढ़ते दिख रहे हैं, तो जो आज की सीट है उनके पास 48 सीट है, पता नहीं ये भी बच पाएगी कि नहीं, क्योंकि ओवैसी की धमक अखिलेश को विचलित कर चुकी है। ओवैसी की धमक मायावती जी को विचलित कर दी है। ओवैसी की धमक से अगर कोई प्रसन्न है तो बीजेपी प्रसन्न है, क्योंकि ओवैसी किसका वोट काट रहे हैं? ओवैसी काट रहे हैं वोट अखिलेश का, ओवैसी काट रहे हैं वोट मायावती का। ओवैसी जितना मजबूत होंगे बीजेपी उतना ही प्रसन्न होगी, उतना ही उनकी सीट में इजाफा होगा। ऐसा गणित भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं
और आरएलडी खिसक कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस आज एक रसातल को जाती दिख रही है, उसके सीटों में इजाफा होगा। तो टकराव की स्थिति कैसे बनेगी? आरएलडी कांग्रेस बीएसपी अगर साथ होती है तो, अगर बीएसपी साथ नहीं है तो आरएलडी कांग्रेस एक साथ होगी और छुटपुट जो संगठन और हैं उनके साथ। बीएसपी अलग लड़ती है तो वो अलग हो गई, समाजवादी पार्टी अलग है तो अलग ही है। ओवैसी की पार्टी जिससे भी गठबंधन करेगी लेकिन समाजवादी पार्टी से करते दिख नहीं रही है, तो सब आपस में ही टकराएंगे, लड़ेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण निश्चित रूप से ओवैसी के आने से बढ़ेगा, जिसका फायदा अब अल्पसंख्यक संगठित होंगे, अल्पसंख्यकों के वोट पोलराइज होंगे तो एक्शन के बाद रिएक्शन होगा ही, तो हिंदुओं में पोलराइजेशन के चांस बढ़ेंगे। इससे फायदा किसका होगा आप अनुमान लगा सकते हैं, कौन लाभ में रहेगा ये आप सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन सच यही है, प्रियंका वाड्रा ने अभी तक की जो हालत है वह अखिलेश के गणित को बिगड़ा दिया है, खेला कर दिया है। अब प्रियंका वाड्रा भी बाकी देवी की स्तुति कर रही, जैसे गुजरात के नेताओं के बंगाल में जाने पर ममता बनर्जी उसी कार्ड तैयार करने के लिए श्लोक पढ़ती थी, उसी तरह से श्लोक पढ़ती दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी। खैर श्लोक पढ़ रही हैं तो निश्चित है वो सद्बुद्धि उन्हें आएगी और आना भी चाहिए, देश की बेटी हैं, सद्बुद्धि उन्हें आएगी तो देश का भला होगा, उनका भला होगा तो देश के एक नागरिक का भला होगा, तो अच्छी बात है, सद्बुद्धि आनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। लेकिन क्या प्रियंका वाड्रा की ये चाल अखिलेश को भारी पड़ेगी? यदि जयंत चौधरी साथ छोड़ के चले गए तो अखिलेश क्या होगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे चैनल के नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए, जिससे अखिलेश जी को भी पता लगे, प्रियंका वाड्रा को भी पता लगे, जयंत चौधरी को पता लगे कि आप क्या कह रहे हैं उनके बारे में। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी राष्ट्रहित वाले वीडियो बनाएं और पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।